ठीक है जी। अच्छा, लास्ट टाइम हमने फंक्शन पढ़ा था कि फंक्शन में हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं, किस तरह यूज़ करते हैं और लाइक उसका इफ़ेक्टिवनेस क्या है। आज हम लोग थोड़ा-सा फंक्शन को और डिटेल में करेंगे और इसको क्लोज़ करके दूसरे चैप्टर्स को कवर करेंगे। अच्छा, एक फंक्शंस के अंदर एक और चीज़ होती है नेस्टेड फंक्शन। अच्छा, हमने जिस तरह लास्ट टाइम पढ़ा था कि लूप और लूप के अंदर एक नेस्टेड लूप होता है और वो क्यों यूज़ होता है ताकि हम उसके अंदर ही इसको हम लोगों ने कॉल करना है किसी एक मेन फंक्शन के अंदर किसी सब फंक्शन को कॉल करना है, तो वो हम इसको ईज़िली कॉल कर सकें। यानी मतलब मेनली फंक्शन एक ही होगा लेकिन उसके अंदर मल्टीपल फंक्शन कॉल हो रहे होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल बताऊँ। जैसे आपने एक फंक्शन लिखा टेबल का ना, ठीक है? अब टेबल में आपने लिखा कि उसको 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ इक्वल टू 4 है, सही है? अब इसी तरीके से आपने कहा कि अगर मैं सम करता हूँ किसी एक्स, वाई, ज़ेड वैल्यू का, ठीक है? और उसका सम इधर आ जाए, तो वो एक्स, वाई, ज़ेड वैल्यू कहीं और से आ रही है और मेरा टोटल कहीं और आ रहा है, ठीक है? अच्छा, इसी तरीके से एक और भी चीज़ मैं यूज़ कर सकता हूँ कि जैसे बिल्ट इन फंक्शन है, अपने फंक्शन के अंदर बिल्ट इन फंक्शन को यूज़ करना, मुझे कोई समराइज़ करना है, कोई मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है, वो भी तो फंक्शन है, तो वो भी इंटरनल यूज़ के लिए हम लोग कर सकते हैं और वो भी हम लोग जो नॉर्मल फंक्शन भी बना के काम कर रहे होते हैं, बिल्ट इन फंक्शन यूज़ कर रहे होते हैं, बेसिकली वो भी नेस्टेड फंक्शन की एक एग्जांपल है। अच्छा, अब हम इसको क्या करते हैं कि अब इसको थोड़ी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं और डेफिनेशन पढ़ने के बाद इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये एग्ज़ैक्टली हम लोग इसको यूज़ किस तरह करते हैं। अच्छा, इसमें ये बता रहे हैं कि पहले जो 1.2 जो हम लोग अभी जावास्क्रिप्ट का वर्ज़न यूज़ कर रहे हैं, इससे पहले जो है वो फंक्शन definition was not allowed or was allowed only at top level global code, but in JavaScript 1.2 allow function definition to be nested within other function as well। यानी मतलब हम लोग अपने ही बिल्ट इन फंक्शन अपने ही फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं और नेस्टेड फंक्शन भी बना सकते हैं। Still, there is restriction that function definition may not appear within loops conditional। ठीक है, जो हम जैसे हमने बात की थी कि हम लूप के अंदर नेस्टेड लूप लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी भी कुछ कंडीशंस आपकी रिस्ट्रिक्शन मिलेंगी, लेकिन वो बहुत ही एडवांस लेवल पे, तो यू गाइस डोंट नीड टू वरी अबाउट इट ना। तो दिस रिस्ट्रिक्शन एंड ऑन फंक्शन डेफिनेशन अप्लाई ओनली फंक्शन डिक्लेरेशन विद द फंक्शन स्टेटमेंट। अच्छा जी, अब इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि ये हम जो बात कर रहे हैं नेस्टेड फंक्शन की वो है क्या भला? अब जैसे कि हमने लास्ट टाइम हमने फंक्शन को जब पढ़ा था तो हमने सीखा था कि फंक्शन किस तरह डिफाइन करते हैं। बेसिकली हम लोग की की वैल्यू लिखते हैं फंक्शन की, फंक्शन का नाम लिखते हैं, फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल पास होते हैं वो करते हैं, वो हम लोग कर्ली ब्रैकेट में देते हैं, ब्रैकेट्स में देते हैं, राउंड ब्रैकेट में कर्ली ब्रैकेट ऑन करते हैं और कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम अपनी स्टेटमेंट लिख रहे होते हैं और स्टेटमेंट में क्या लिख रहे होते हैं जो भी हम लोगों को स्टेटमेंट पास करना होता है। अच्छा, अब ये देखें इसमें क्या लिखा हुआ है, फंक्शन किया हुआ है इसमें, हाइपोथेसिस का एक फंक्शन बनाया हुआ है, इसने ए और बी वैल्यू पास की हुई है। फंक्शन स्क्वायर एक्स वो क्या करेगा, इसका जैसे कि हम स्क्वायर रूट निकालते हैं ना, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, तो सेम ये काम करेगा कि ये हमारे को कोई भी वैल्यू देंगे उसका स्क्वायर रूट निकाल के देगा। ठीक है, स्क्वायर रूट में हम क्या पास कर रहे हैं, वैल्यू एक्स पास कर रहे हैं और रिटर्न क्या कर रहा है, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। एक्स में क्या है, फॉर एग्जाम्पल 4 हमने पास किया तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16, 5 पास करें तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 25, तो इसका स्क्वायर रूट का एक वो फंक्शन रिटर्न करेगा। अब इसमें हमने क्या कर रहा है कि रिटर्न मैथ डॉट स्क्वायर, रिटर्न रिटर्न करेगा मैथ्स, मैथ्स का फंक्शन यूज करेगा स्क्वायर रूट, स्क्वायर ए प्लस स्क्वायर बी, ठीक है, इन दोनों को प्लस कर देगा और रिटर्न कर देगा हमारे पास। अच्छा, ये तो हमारा एक मेन फंक्शन हो गया। अब हमने एक और फंक्शन हमने बनाया जिसमें हमने क्या किया, हाइपोथेसिस की जो वैल्यूज जो पास करनी है, ये ए और बी, वो हमने इस फंक्शन के थ्रू पास कर ली। हमने एक और फंक्शन बनाया, उस फंक्शन के थ्रू हमने उस फंक्शन में वैल्यू पास की। ठीक है, अब ये आप देखें, इसको समझने की कोशिश करें, ये हमारा मेन फंक्शन है और ये इसका सब फंक्शन है। सब फंक्शन से हमने मेन फंक्शन के अंदर वैल्यू पास की जो कि हमारे को रिटर्न करेगा जो भी हमारा रिजल्ट है।
ठीक है। अच्छा, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि ये काम किस तरह करेगा। ठीक है जी, मैं लिख देता हूँ फंक्शन, और फंक्शन का नाम मैंने लिख लिया हाइपो। सेम इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमारा टाइम बच जाए। ठीक है जी। अच्छा, ये फंक्शन का नाम लिखा मैंने हाइपोथेसिस, मैंने उसके अंदर ए और बी दो पैरामीटर पास किए। हमारा फंक्शन का जो बिल्ट इन मेथड है कि इसमें करली ब्रैकेट से ऑन होगा और करली ब्रैकेट से ऑफ होगा, तो इसके मिड में जो भी चीज़ आएंगी वो हमारा स्टेटमेंट होगा। अब इसमें स्टेटमेंट हमारा क्या है, अगेन ये भी बेसिकली हम लोग नेस्टेड फंक्शन ही कर रहे हैं काम। फंक्शन के अंदर फंक्शन हम लोग, अब स्क्वायर रूट का क्या है, ये बिल्ट इन फंक्शन है। एक स्क्वायर रूट का मैंने फंक्शन बनाया इसके अंदर, और उसके अंदर एक एक्स वैल्यू पास करी, ठीक है। उसको मैंने रिटर्न कर दिया एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, ओके। और उसके अंदर मैंने कहा कि रिटर्न कर दो मैथ स्क्वायर रूट, जो भी मैं वैल्यू पास करूंगा ए और बी की, उसको दोनों को प्लस कर दो उसके अंदर, ठीक है। अच्छा, फिर एक और काम कर दिया मैंने इसमें, एक और काम ये किया कि एक और हमने फंक्शन बनाया, इसका नाम रख दिया हमने सेकंड फंक्शन। ठीक है जी। सेकंड फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, इसके अंदर हमने एक वेरिएबल बना लिया रिजल्ट के नाम पे, और रिजल्ट में हमने क्या पास कर दिया, जो भी हाइपोथेसिस का रिजल्ट है, हाइपोथेसिस के रिजल्ट में मैंने अपनी इधर वैल्यू पास करा दी 1 और 2 की, कि मुझे ये करना है। अच्छा, इसको 1 और 2 की जगह हम लोग क्या करते हैं, 4 और 5 को पास कर देता हूँ। अच्छा, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर मुझे क्या मिलेगा, रिजल्ट। रिजल्ट कहाँ से आए, ये जो रिजल्ट इसके अंदर जो वेरिएबल आएगी, जो वैल्यू आएगी, वो मुझे रिजल्ट के अंदर आ जाएगा। और रिजल्ट कहाँ से आएगा, ये क्या करेगा, हाइपोथेसिस इस पूरे फंक्शन को कॉल करेगा, इस फंक्शन के अंदर ए और बी की वैल्यू को डालेगा, और ए और बी की वैल्यू को डाल के इसका स्क्वायर रूट निकाल के हमारे को दे देगा। ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं इसके अंदर क्या कर रहा है। अब हमारे पास सेम हमने ये तो जेएस लिख दी, जेएस की फाइल लिख दी, जावा स्क्रिप्ट की फाइल हम लोगों ने लिखी हुई है। और जावा स्क्रिप्ट की फाइल लिखने के बाद मैं जाता हूँ अपना इसी हेलो वाले फंक्शन के अंदर, और इसके अंदर मैंने अपने पास टेस्ट डॉट जेएस कॉल किया हुआ है, और टेस्ट डॉट जेएस के अंदर मैं इस वाले पोर्शन को रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन को कॉल करना है वो यहाँ पे कॉल करना है। इस तरीके से मैं ये फॉर्म ले लेता हूँ। ठीक है जी, इसको मैंने सेव कर लिया। अच्छा, इधर देखें मैंने ऑटोमेटिकली सोर्स फाइल कॉल की हुई है। हम अगर मैं दोबारा भी लिखता हूँ इसको, एस आर सी इज इक्वल टू, मुझे कॉल करनी है, ऑटोमेटिकली मुझे बता देगा कि यह मेरी फाइल है टेस्ट टेस्ट डॉट जेएस के नाम पे, इसको कॉल करना है। तो मुझे विद इन स्क्रिप्ट कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। इट मीन्स ऑटोमेटिकली टेस्ट डॉट जेएस ऑटोमेटिकली कॉल की। अब बॉडी के अंदर क्या करेगा, बॉडी के अंदर मैंने पैराग्राफ बना दिया, क्लिक ऑन द फॉलोइंग बटन टू कॉल द फंक्शन, और उसके अंदर इनपुट दे दिया, टाइप क्या है, बटन। ये हम लोग इवेंट अभी अगले चैप्टर में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये ऑन क्लिक में क्या करेगा, सेकंड फंक्शन को कॉल करेगा, सेकंड फंक्शन के अंदर जो वैल्यू होंगी वो लेकर आएगा, और जो ये वैल्यू कॉल फंक्शन, उसके अंदर ये बटन की वैल्यू आ जाएगी इसके अंदर। लाइक बटन का ये लेबल है, बेसिकली हम लोग ये लेबल है, ठीक है। लेकिन जो भी काम परफॉर्म होगा वो इसके अंदर परफॉर्म होगा सेकंड फंक्शन के अंदर। ठीक है जी। अब मैं जाता हूँ और इसको कॉपी पाथ, कॉपी पाथ करके मैं, मेरे पास आ गया ये। मैंने कहा कि कॉल अ फंक्शन, फंक्शन जो कॉल किया उसकी जो वैल्यू रिटर्न की वो ये है रिटर्न, ठीक है ना। अच्छा, मैं इसमें एक और काम भी कर सकता था, इसमें बजाय इसके कि मैं ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट करूं, मैं इसकी जगह अलर्ट कर देता हूँ। ठीक है, अलर्ट में क्या होगा कि मुझे ये अलर्ट एक मैसेज दे देगा। ठीक है, जो भी मेरी वैल्यू आई वो अलर्ट के थ्रू आ गई यहाँ पे। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर मैं चाहूँ कि वो अपनी वैल्यू को चेंज कर दूँ, 4,4 कर दूँ, ठीक है, और इसको रिफ्रेश करूँ,
4,4 की वैल्यू ये स्क्वायर रूट ये बना के दे दिया इसने। ठीक है जी। तो ये इस तरीके से हम लोग एक नेस्टेड फंक्शन इजीली बना सकते हैं और नेस्टेड फंक्शन इस तरीके से कॉल कर सकते हैं। अच्छा जी, थोड़ा सा आगे जाते हैं। अब मैं इसको थोड़ा रिव्यू करता हूँ, इसमें प्रैक्टिकल में आप लोग खुद कर लीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा थियोरेटिकल है। फंक्शन कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया और उस वेरिएबल को आपने कहा कि ये बेसिकली ये वेरिएबल नहीं है, ये एक फंक्शन है और इसके अंदर मैं इन फ्यूचर डिफरेंट आर्गुमेंट पास कर सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, उसको कंस्ट्रक्टर को हम लोग जब भी फंक्शन को कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, जो ये बहुत जब एडवांस लेवल पे प्रोग्रामिंग चल रही होती है तो इसके ऊपर हम लोग बहुत फ्रिक्वेंटली इस तरीके से फंक्शन बना रहे होते हैं, बना के अपने पास रख लेते हैं वेरिएबल की फॉर्मेट में, और उसको हम लोग अपनी कन्वीनियंट जहाँ पे हम लोगों को होती है उसको हम लोग यूज कर लेते हैं। इसका जो हमारे पास जो सिंटैक्स है इसका ये है कि हम लोग वेरिएबल डिफाइन करते हैं, वेरिएबल का नेम देते हैं, इज इक्वल टू न्यू फंक्शन हमारा रिजर्व वर्ड है, कीवर्ड है, और उसके अंदर जो भी हमने आर्गुमेंट देना है वो देने, और कॉमा करके इसके अंदर हम फंक्शन बॉडी डिफाइन कर देते हैं। ठीक है। ये भी हमारा बहुत यूजफुल मेथड होता है। ये क्या करता है कि हमारा इजीली हम फंक्शन डिफाइन कर देते हैं, उसके एट्रीब्यूट डिफाइन कर देते हैं और फंक्शन की बॉडी भी लिख लेते हैं, और उसमें हम लोग एक ही सिंटैक्स को यूज करते हुए हम बजाय इसके कि हम लोग मल्टीपल लाइन लिखें, हम लोग एक ही लाइन के अंदर अपने फंक्शन के स्टेटमेंट के अंदर आर्गुमेंट भी पास कर देते हैं और फंक्शन की बॉडी भी डिफाइन कर देते हैं। चलें इसकी थोड़ी प्रैक्टिकल भी करके देख लेते हैं हम लोग किस तरीके से करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया, फंक्शन डिफाइन किया विद विद द नेम ऑफ फंक्शन के नाम पे, और उसको हम लोग लेके जाते हैं अपने टेस्ट डॉट जावास्क्रिप्ट। इधर मैंने इसके अंदर एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल का नाम दिया फंक। ठीक है। न्यू फंक्शन, फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल मैंने डिफाइन की, एक एक्स है और एक वाई है। ठीक है। कॉमा करके इसके अंदर मैंने रिटर्न भी करा दिया। रिटर्न क्या करा दिया, एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई। क्या करोगे भाई, एक्स को मल्टीप्लाई कर दो वाई के साथ। ठीक है जी। अच्छा, फिर मैंने एक और सेकेंड फंक्शन लिखा इसी के साथ ही। सेकेंड फंक्शन में क्या कर रहा है, सेकेंड फंक्शन में आपके पास मैंने जो भी वैल्यू देना है, लाइक इसके अंदर एक तो मैंने वेरिएबल रिजल्ट के नाम पे बना दिया, रिजल्ट हमारे पास वेरिएबल आ गया। इसके अंदर हमने फंक्शन को कॉल कर लिया, जो मेरे पास मैंने ऑलरेडी वेरिएबल डिफाइन किया हुआ फंक के नाम पे, उसको डिफाइन किया और उसके अंदर अपने पैरामीटर मैंने पास कर दिए। पैरामीटर हमारे पास क्या थे, हमारे पास एक्स और वाई पैरामीटर थे, और रिटर्न हमने क्या करना है, रिटर्न करना है एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई। तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इसको रिटर्न कर देगा। इस डॉक्यूमेंट राइट की जगह मैं करता हूँ अलर्ट। ठीक है। अलर्ट करके सेव किया मैंने और इस पे आ गया अपने पास, और यहाँ पे मैंने जो भी मेरे पास फॉर्म के अंदर जो वैल्यू है इसको मैं उठा के लेकर आता हूँ और सेव कर ली। अब जब मैं इस पे जाता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये क्या करेगा, जो भी मैंने पैरामीटर पास किया वो ऑटोमेटिकली उसका रिजल्ट मेरे पास देना शुरू कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर चेंज कर देता हूँ 10 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है। तो ये क्या करेगा, इट शुड रिटर्न 50, राइट। ठीक है जी। तो ये ऑटोमेटिकली इसने मुझे इधर वैल्यू रिटर्न करने दी। होप यहाँ तक क्लियर होगा आप लोगों को। अच्छा जी, अब मैं जाता हूँ थोड़ा सा आगे। फंक्शन लिटरल्स को आप इसको स्किप कर जाते हैं, कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। इसको आप लेकिन पढ़िएगा ज़रूर, इसका आपने लाइक ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका आप इसका इतना वो नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इवेंट्स का। अच्छा जी, इवेंट्स क्या है, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि इवेंट्स हम लोगों ने अभी जो लाइक ये फंक्शन बनाया, फंक्शन बनाने में हमने एक बटन बनाया और बटन पे हमने एक इवेंट लिखा ऑन क्लिक, राइट।
ठीक है। अब जब मैं इस पे आता हूँ अपने कोड के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, ऑन क्लिक। ये क्या है, बिल्ट इन इवेंट्स हैं, सही है, कि मेरे पास जो है वो जावास्क्रिप्ट ने कुछ बिल्ट इन इवेंट्स बना के दिए हुए हैं, जिसपे मैं इजीली जो है उसको परफॉर्म करके अपने फंक्शन या मेथड को कॉल कर सकता हूँ, या अपने किसी प्रोसीजर को कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये एक कुछ बिल्ट इन इवेंट्स हैं जो जावास्क्रिप्ट की तरफ से हैं। तो हम लोग इसको इवेंट्स को जरा गो थ्रू कर लेते हैं कि कौन कौन से हमारे पास इवेंट्स अवेलेबल हैं। व्हाट इज एन इवेंट? In JavaScript, interaction with HTML is handled through events that occur when the user or the browser manipulates a page. अच्छा, ये क्या है इवेंट्स में? हमारे पास जारी बात है, हमने जो बटन बनाया है वो किस तरह बनाया है? हमने बटन बनाया है बाय यूजिंग ऑफ HTML कोड। अब वो HTML कोड के अंदर ही हम लोगों ने कुछ ऐसे इवेंट्स फायर करने हैं जिसपे हम लोगों ने अपने फंक्शन को कॉल करना है, कोई स्पेसिफिक फंक्शन को कॉल करना है। तो वो वन ऑफ द इवेंट इज ऑन क्लिक। ठीक है ना, अब हम इसको आगे पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। व्हेन द पेज लोड्स इट इज कॉल्ड एन इवेंट। अब आपका पेज जब लोड हो रहा है, ये भी एक इवेंट है, कि आप कह सकते हैं ऑन पेज लोड। तो ठीक है, तो हम तो ये भी एक इवेंट की टाइप होती है। when the user click a button, हम लोगों ने अभी जो बनाया, that click to as in an event. Other example includes even like pressing any key, closing a window, resizing a window. This is also called an event. Developer can use these events to execute JavaScript coded responses which cause button to close window, messages to be displayed to user, data to be validated, any and virtually एनी अदर टाइप ऑफ रिस्पॉन्सेज इमेजिनेबल। ठीक है ना, आप अपने हिसाब से अपने इवेंट भी क्रिएट कर सकते हैं और बिल्ट इन इवेंट भी यूज कर सकते हैं। Events are part of the document object model. Okay. Level 3, and every HTML element contains a set of event which can trigger JavaScript code. हमारे पास एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है जो कि हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर स्क्रिप्टिंग के अंदर फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। ये इसका HTML का बेसिकली इसका बिल्ट इन कोड है। अच्छा, अब कुछ इवेंट की टाइप देख लेते हैं। ऑन क्लिक इवेंट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं कि जैसे ही मैंने क्लिक किया तो वो ऑटोमेटिकली वो बटन के ऊपर मेरा फंक्शन कॉल हो गया, और उस ऑन क्लिक इवेंट के ऊपर जो भी कुछ लिखा हुआ था वो उसने ऑटोमेटिकली परफॉर्म किया। ऑन क्लिक इवेंट के अंदर मैं बहुत सारी चीज़ें लिख सकता हूँ। लाइक मैं कोई लूप चला सकता हूँ, कोई ट्रिगर फायर कर सकता हूँ। मैं ऑन क्लिक पे बोल सकता हूँ कि एक नई वेब पेज ओपन हो जाए। ऑन क्लिक पे मैं चाहता हूँ कि कोई मूवी चल जाए, कोई क्लिप चल जाए। ठीक है, तो या इसी मैं पेज डाउन करना चाहता हूँ, पेज अप करना चाहता हूँ, तो ये बहुत सारे इवेंट मैं इसके अंदर फायर कर सकता हूँ। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास एक इवेंट है ऑन सबमिट। ऑन सबमिट भी यूजुअली हम लोग क्या करते हैं कि बटन बता क्रिएट कर देते हैं बाय यूजिंग ऑफ HTML, और मैंने कोई फॉर्म बनाया, उसके अंदर मैंने डाटा मुझे फिलिंग करना है, अपने यूज़र का नेम, फादर नेम, टेलीफोन नंबर और अदर डिटेल। तो जैसे ही उसने वो फॉर्म फिल किया, नीचे ऑन सबमिट का बटन आया। ऑन सबमिट को क्लिक किया मैंने, तो वो डाटा जो है वो मुझे पुश हो जाए किसी स्पेसिफिक पेज के अंदर, और वो पुश होके किसी डेटाबेस के अंदर सेव हो जाए। तो इसमें भी यही बोल रहा है, ऑन सबमिट इज एन इवेंट दैट अकर्स व्हेन यू ट्राई टू सबमिट अ फॉर्म। You can put your form validation against this event type. Example, the following example show how to use on submit. Here we are calling a validate function before submitting a form data to the web server. For example, मुझे validate कराना है अपने data को। अब मैंने अपने एक field है जिसमें मुझे टेलीफोन नंबर एंटर करना है। उस टेलीफोन नंबर की फील्ड के अंदर मैंने बजाय इसके कि नंबर डालूं, मैंने उसके अंदर अपना नाम डाल दिया। अब मैं उसके अंदर वैलिडेट करा सकता हूं कि बिफोर सबमिटिंग अ बटन मैं चेक करूं एक एक फील्ड को कि उसके अंदर मैंने वैलिडेटेड अपडेटेड डाटा डाला या नहीं डाला। तो उसको हम लोग इजीली वैलिडेट करा सकते हैं
बाय यूजिंग ऑफ वैलिडेट फंक्शन। ठीक है जी। तो इसकी एक एग्जांपल आपको दी हुई है, फंक्शन वैलिडेशन, ऑल वैलिडेशन गोज हियर। ठीक है, कोई भी मैं वैलिडेशन करा सकता हूँ। ईमेल आईडी को चेक कर सकता हूँ, ईमेल आईडी प्रॉपर डाली है या नहीं डाली। ठीक है। अच्छा जी। ऑन माउस ओवर और एंड ऑन माउस आउट। अब आपने बहुत सारी जगहों पे देखा होगा कि मैं जैसे ही माउस लेके जाता हूँ किसी स्पेसिफिक पेज के ऊपर या स्पेसिफिक पैराग्राफ के ऊपर, तो वो पॉपअप हो जाता है मेरे पास। तो मैं किस तरीके, वो कौन सा इवेंट है? ऑन ऑन माउस ओवर। अच्छा, एक इवेंट है जैसे ही मैंने माउस हटाया वो नॉर्मल अपनी पोजीशन पे आ गया, तो वो कौन सा इवेंट है? ऑन माउस आउट। तो ये इवेंट भी बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं हमारी आ, आ, जो जावा स्क्रिप्टिंग की प्रोग्रामिंग के अंदर। अच्छा जी। इसी तरीके से कुछ बिल्ट इन इवेंट हैं, ठीक है, जो कि हम लोग जो है वो फ्रिक्वेंटली इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑफलाइन है, ऑन अबाउट है, ऑन आफ्टर प्रिंट है, ऑन बिफोर लोड है, ऑन बिफोर प्रिंट है, ऑन ब्लर, ऑन कैन प्ले, on can play through, on change, on click, on context menu, on double click, DBL click, on drag and, ठीक है ना। ये सारे इवेंट्स हैं जो कि हमारे पास अवेलेबल हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो आप इसको अपने हिसाब से अपने कन्वीनियंट पे इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ऑन सबमिट अभी हमने इसको पढ़ा। ऑन सेलेक्ट, कुछ चीज़ सेलेक्ट करने पे। ऑन अनडू, अनडू मुझे करना है। ऑन वेटिंग, कोई वेटिंग पे कोई पेज लोड हो रहा है, तो ऑन वेटिंग के ऊपर कोई मेरे पास मैसेज डिस्प्ले होना शुरू हो जाए, कोई स्क्रॉलर चल जाए, तो वो मेरी अपनी प्रोग्रामिंग की स्किल के ऊपर है, मैं क्या कराना चाहता हूँ और किस इवेंट पे कराना चाहता हूँ। ठीक है। इसी तरीके से कुछ कुकीज़ होती हैं। कुकीज़ क्या होती हैं कि आप जो ब्राउज़र्स के अंदर कुछ डेटा जो है अपना ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। आप कुछ चाहते हैं कि वो यूज़र जो है वो उसको कम से कम एफर्ट करनी पड़े, कम से कम उसका डेटा फिल इन करना पड़े, तो ये आप किस तरह कंट्रोल करते हैं? थ्रू कुकीज़ के कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो आप इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लीजिएगा। इसमें सारी ज़्यादातर थ्योरी लिखी हुई है। इसको आप को काफ़ी हेल्प आउट करेगा, लेकिन ये आपके इमीडिएट बेसिस पे अभी फ़िलहाल काम नहीं आएगा। हम लोग जब एडवांस लेवल पे इसको प्रोग्रामिंग करेंगे, तो उसमें हमारे को ये बहुत यूज़ होगा। अच्छा, पेज रीडायरेक्ट। पेज रीडायरेक्ट क्या है कि आपको एक पेज से दूसरे पेज के अंदर आपको डायरेक्शन अपने आप को मूव करना है। ठीक है, अपने एक अपने एक पे होम पेज बनाया हुआ है, उसके अंदर मल्टीपल पेजेस आपने बनाए हुए हैं, डिफरेंट के मेन्यू बनाया हुआ है, तो वो आपको रिडायरेक्शन करनी है फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज, और फिर वापस आना है, तो वो आप इसको किस तरीके से सेट कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपके पास जावा स्क्रिप्ट के बिल्ट इन मैकेनिज्म अवेलेबल हैं। फंक्शन ऑटो रिफ्रेश है। ठीक है, तो इसको इजीली आप यूज़ कर सकते हैं पेज रिडायरेक्शन के अंदर। ठीक है जी। डायलॉग बॉक्स भी हम लोगों के बहुत यूज़ होते हैं। जैसे कि अभी हमने एक डायलॉग बॉक्स पढ़ा अलर्ट का। अलर्ट क्या किया कि हमारे को अलर्ट मैसेज दे दिया। तो आप अपने हिसाब से अपने डायलॉग बॉक्स बना सकते हैं, जो कि कोई भी मैसेज आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं अपने यूज़र को, तो वो थ्रू डायलॉग बॉक्स इसको कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो डायलॉग बॉक्स की भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। फॉर एग्जांपल कंफर्मेशन डायलॉग बॉक्स, आप यूज़र को कंफर्मेशन देना चाह रहे हैं कि ये लाइक इज इट ट्रू और नॉट ट्रू। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल कोई एक डायलॉग बॉक्स हम लोग बना के देख लेते हैं। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि यूज़र से कंफर्मेशन लूँ कि डू यू वांट टू कंटिन्यू टू द नेक्स्ट पेज,
और यू डोंट वांटेड टू कंटिन्यू। अगर उसमें ट्रू मिला तो मीन्स यस आई वांटेड टू कंटिन्यू। इफ इट्स फॉल्स मीन्स इफ रिटर्न्स फॉल्स, मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहता, आई वांटेड टू स्टे ऑन द पेज, तो वो आपको फॉल्स करेगा और उसमें एक्ट नहीं करेगा, मतलब परफॉर्म नहीं करेगा कुछ भी। तो इस तरीके के डायलॉग बॉक्स हैं, तो वो आपकी यूजर से कंफर्मेशन ले रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से प्रॉम्प्ट का डायलॉग बॉक्स है। प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स क्या कहता है? इट्स आल्सो वेरी यूजफुल व्हेन यू वांट टू पॉप अप अ टेक्स्ट बॉक्स टू गेट यूजर इनपुट। आपने यूजर का इनपुट लेना है, वेदर यू वांटेड टू से ओके, यू यू डोंट वांटेड टू, यू वांट टू से कैंसिल, और यू वांटेड टू कंटिन्यू। ठीक है, वो तीनों ऑपरेशन आपको डायलॉग बॉक्स के थ्रू, प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स के थ्रू अवेलेबल होंगे। ठीक है जी। अच्छा, ये वाइट कीवर्ड मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, इस चैप्टर को। पेज प्रिंटिंग। अब आपने एक अपना चाहते हैं कि पेज प्रिंट का जो है वो उसके अंदर ऑप्शन अवेलेबल हो जाए आपके पास, आपके पेज के ऊपर। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली एक फॉर्म आपने बना दिया इधर, जैसे कि मैंने इसको प्रिंट किया, और इसी के अंदर फॉर्म एक और बना दिया। इसके अंदर इनपुट टाइप क्या हो गया, बटन हो गया। वैल्यू आपने क्या कर दिया, उसके अंदर प्रिंट कर दिया। अभी देखें, अभी तक तो हम लोग ऑन, अब इवेंट के ऊपर चल रहे थे। अब इधर मैंने क्या कर दिया, इवेंट कर दिया प्रिंट ऑन क्लिक विंडोज डॉट प्रिंट। ठीक है ना। विंडोज डॉट प्रिंट की बिल्ट इन कमांड है, जो क्या क्या, क्या करेगी कि ऑटोमेटिकली जैसे ही मैं इसको प्रिंट का बटन दबाऊंगा, वो उस पेज को प्रिंट पे ले जाएगा। देख लेते हैं ये कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया प्रिंट को, मेरा प्रिंटर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, और ये पूरा का पूरा पेज मुझे मेरे प्रिंटर पे ले चला जाएगा। ठीक है, मैं अपना प्रिंटर सेलेक्ट करूंगा और वो मुझे मेरे पेज को प्रिंट कर देगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं एक्चुअली आना चाह रहा था अपने मेन टॉपिक के ऊपर, जिसको मुझे आज कवर कराना था, इसका थियोरेटिकल प्लस लिटिल प्रैक्टिकल, विच इज जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, हम लोग जब जावा स्क्रिप्ट की बात करते हैं तो आपने सुना होगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सही है। बेसिकली जावा स्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और जो कि वो सारे फीचर्स देता है जो कि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दे रही होती है हमारे को। अब हम लोग लर्न करते हैं कि बेसिकली व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो उसकी बेसिकली ये चार कैपेबिलिटीज होती हैं जो कि वो लाइक फुलफिल करता है। फर्स्ट ऑफ देम इज इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन की कैपेबिलिटीज क्या है कि ये स्टोर करता है आपकी जितनी भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, वेदर इट्स रिलेटेड टू द डाटा और मेथड टुगेदर विद एन ऑब्जेक्ट। तो वो सबको इनकैप्सुलेट करता है ऑल टुगेदर, और जितनी भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो आपको इसके अंदर सेव कर रहा होता है। सेकेंड कैपेबिलिटी है एग्रीगेशन। एग्रीगेशन क्या है? द कैपेबिलिटी टू स्टोर वन ऑब्जेक्ट इनसाइड अनदर ऑब्जेक्ट। मींस आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, एक घर है, ओके। इस घर के अंदर आपका कपबोर्ड है। ठीक है, कपबोर्ड जाहिर बात है एक ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट है, और उस कपबोर्ड के अंदर आपकी कपड़े हैं और डिफरेंट मटेरियल है। तो वो इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट स्टोर कर लेता है, और उसके अंदर आपको लाइक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप इजीली एक और ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, और उसके अंदर कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा स्टोर कर सकते हैं। इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल, मैंने अपना एक ऑब्जेक्ट बना लिया। मेरा एक ऑब्जेक्ट है कार का, ठीक है ना।
बहुत ही मैक्रो लेवल पे एक ऑब्जेक्ट है। अब कार के अंदर डिफरेंट एट्रीब्यूट है, ठीक है, उसके अंदर कार के अंदर टायर्स होते हैं, कार के अंदर डोर्स होते हैं, कार के अंदर इंजन होता है। वो मैंने एक अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अच्छा, अभी तक मुझे नहीं मालूम वो कार कौन सी है, लेकिन कार की जो 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 कंपोनेंट्स हैं, जो एट्रीब्यूट हैं, वो सब सेम है। अब मुझे क्या करना है, मैंने एक अपना एक जनरल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया कार का। अब उस ऑब्जेक्ट को मुझे अप्लाई करना है बीएमडब्ल्यू के ऊपर। बीएमडब्ल्यू के अंदर डिफरेंट कैपेबिलिटीज हैं, लेकिन जो मेन मैक्रो लेवल का ऑब्जेक्ट है कार का, वो उस बीएमडब्ल्यू के अंदर अवेलेबल होगा, लेकिन उसकी डिफरेंट फंक्शनैलिटीज होंगी जो कि वो बीएमडब्ल्यू वाले यूज कर रहे होंगे। सेम मैंने मर्सिडीज को दे दिया। अब क्योंकि ये मर्सिडीज और जो बीएमडब्ल्यू हैं, अब ये लोग क्या करेंगे, अपनी फर्दर इसको एनहेंस करेंगे अपने हिसाब से। फॉर एग्जांपल बीएमडब्ल्यू स्पोर्ट्स। अब बीएमडब्ल्यू स्पोर्ट्स और बीएमडब्ल्यू जो जो नॉर्मल यूजर कार है उसके अंदर डिफरेंस होगा, लेकिन जो मेन ऑब्जेक्ट है जो इनहेरिट है, वो सेम रहेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अब मैंने एक ट्रक का ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, एक एरोप्लेन का ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, हेलीकॉप्टर का ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। तो इसकी इनहेरिटेंस मुझे कहीं लेके जानी है तो वो इजीली मैं ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से पॉलीमॉर्फिज्म, the capability to write one function or method that work in a variety of different ways। ठीक है, अब जैसे मैंने आपकी अभी गाड़ी की एग्जांपल ली, अब गाड़ी को मैं रेप्लिकेट कर सकता हूँ इजीली। ठीक है, डिफरेंट कार बना सकता हूँ उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर जो उसकी फंक्शनैलिटीज हैं वो मैं इजीली उसको कॉपी एंड पेस्ट कर सकता हूँ। तो ये चारों ऑब्जेक्ट्स की फंक्शनलिटीज हैं जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर यूज करते हैं। और इसकी डिटेल एग्जांपल अगर हम लोग लेके चलते हैं तो आपको मैं डिफरेंट मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वही आप गिटहब के अंदर जाके एक्सेस करके मटेरियल आपको इंशाल्लाह अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। अच्छा, इसमें आप आगे बताता है कि ऑब्जेक्ट्स आर कंपोज्ड ऑफ एट्रीब्यूट्स। अब एट्रीब्यूट्स क्या है? बेसिकली एट्रीब्यूट्स आर प्रॉपर्टीज ऑफ एनीथिंग। अब हम लोग अपने आप को कंसीडर कर सकते हैं कि एज एन ऑब्जेक्ट। ओके, हम क्या कहते हैं, आई एम एज एन ह्यूमन। ह्यूमन की एट्रीब्यूट्स क्या हैं? ह्यूमन के पास आईज होती हैं, उसके पास नोज है, उसके पास एयर्स हैं, हैंड्स हैं, लेग्स हैं, फीट्स हैं। ठीक है ना? तो ये नॉर्मल एट्रीब्यूट्स हैं एक ह्यूमन के। इसी तरह किसी भी ऑब्जेक्ट्स के कुछ एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। घर है, घर के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। एक होम एज एन ऑब्जेक्ट और उस ऑब्जेक्ट के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, उसके अंदर दरवाजा है, दीवार है, फर्श है, आपका रूफ है। ठीक है, ये सारे इसके एट्रीब्यूट हैं। इफ एन एट्रीब्यूट्स कंटेन्स अ फंक्शन, इट इज कंसिडर्ड टू बी अ मेथड ऑफ द ऑब्जेक्ट। सही है, इसको जरा देखिएगा गौर से। अब क्या है, अच्छा जी, अब हम लोग बात कर रहे थे कि इसके एट्रीब्यूट के फंक्शंस की। अब एक ऑब्जेक्ट हमने बना लिया। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर डिफरेंट फंक्शंस हैं। अब डिफरेंट फंक्शन, मैं दोबारा एग्जांपल दूंगा आपको गाड़ी की। गाड़ी के अंदर अगर हम बात करते हैं इग्निशन। ठीक है, इग्निशन इज सेल्फ एज अ फंक्शन। अब उसको फंक्शन किस तरीके से, क्योंकि उसके अंदर भी डिफरेंट क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व है ना, कि उसको मैं स्टार्ट करूंगा तो वो जाएगा, तो इंजन के अंदर जाके फ्यूल इंजेक्ट करेगा और इंजेक्ट को स्टार्ट करेगा और पूरा कंप्लीट एक फंक्शन अवेलेबल है। इसी तरीके से डोर,
डोर एज अ फंक्शन है, डोर के अंदर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, तो आप डिफरेंट एट्रीब्यूट के अंदर डिफरेंट फंक्शन है, उसको हम लोग एज ए मेथड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है ना। अदरवाइज द एट्रीब्यूट इज कंसिडर एज अ प्रॉपर्टी। अगर उस कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा वो ऑब्जेक्ट, तो उसको हम लोग एज ए प्रॉपर्टी भी कंसिडर कर सकते हैं। प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी इज लाइक उसकी जो उसकी प्रॉपर्टी को कलर कह सकते हैं, कलर कलर एज अ प्रॉपर्टी। अब कलर्स के अंदर डिफरेंट आपके पास आ सकते हैं, लाइक उसका वाइट कलर है, रेड कलर है, ब्लैक कलर है, इसी तरीके से उसका हैंडल है, उसी तरीके से उसका स्टेयरिंग है, इज ऑल्सो इज नोन एज प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब हम लोग इसको प्रॉपर्टीज को और मजीद डिस्कस कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज कैन बी एनी ऑफ थ्री प्रिमिटिव डाटा टाइप्स or any of the abstract data types such as another object. Object properties are usually variables that are used internally in the objects method but can also be globally visible. Variable that are used throughout the page. The syntax for adding a property to an object is like that. For example, अब मैंने आपको बताया कि अब आपका एक आपने क्रिएट कर दिया ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के अंदर आपने अब डिफरेंट उसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी है। सही है। अब आपने एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, डिफरेंट किस्म की। एक ट्री है। अब ट्री एक एज एन ऑब्जेक्ट है। ट्री की प्रॉपर्टीज क्या है? डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं उसके अंदर। ट्री के अंदर आपके पास फ्रूट्स होते हैं, ट्री के अंदर आपके स्टेम्स होते हैं, ट्री के अंदर आपकी लीव्स होते हैं, ट्री के अंदर आपके रूट्स होती हैं। तो दीज आर थ्री प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। और इसको हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने कोई ऑब्जेक्ट का नेम दे दिया, ऑब्जेक्ट का नेम ट्री डॉट ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, किसी कोई एक प्रॉपर्टी ले लेते हैं, ट्री डॉट लीफ इज अ प्रॉपर्टी वैल्यू। अब उसका प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी उसको हम लोग आगे इसको जब हम लोग कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल, द फॉलोइंग कोड गेट्स द डॉक्यूमेंट टाइटल यूजिंग द टाइटल प्रॉपर्टी ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा है, एक वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग के नाम पे, डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल, उसका टाइटल दे दिया उसके अंदर। अच्छा, इसी तरीके से ऑब्जेक्ट्स के मेथड होते हैं। मेथड मैंने बताया था, जैसे फंक्शंस को हम लोग एज ए मेथड ट्रीट करते हैं। अब इसको इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या कह रहा है। मेथड्स आर द फंक्शंस दैट लेट द ऑब्जेक्ट्स डू समथिंग। ठीक है, वही जो अब मैं क्या कह रहा हूँ कि उसका जो ऑब्जेक्ट का मैंने एक फंक्शन बना लिया और उसको मैं कह रहा हूँ कि कुछ काम परफॉर्म करना है उसको, और लेट समथिंग टू बी डन टू इट। फॉर एग्जाम्पल, इग्निशन, इग्निशन इज अ फंक्शन, ठीक है ना। उसका मैंने एक फंक्शन बना लिया और उसको एज ए मेथड ट्रीट करूंगा मैं उसको। There is a small difference between a function and a method. At a function is a standalone unit of statement, and a method is attached to an object and can be referenced by this by this keyword. You know, अब मैंने फंक्शन तो फंक्शन और जो मेथड है इसके अंदर स्मॉल डिफरेंसेस हैं। जब मैं मेथड डिफाइन करूंगा तो उसको हमेशा दिस के कीवर्ड से आइडेंटिफाई करूंगा। Methods are useful for everything from displaying the contents of the object to the screen to performing complex mathematical operations on a group of local properties and parameter. For example, following is a simple example to show how to use the write method of the document object to write any content of the document. For example, document.write is a function, is a built in function। तो मैं इसके अंदर मैंने वैल्यू दे दी दिस इज द टेस्ट, तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वो प्री डिफाइंड फंक्शन है मेरा, उसके अंदर जो भी मैं टेक्स्ट वैल्यू पास करूंगा वो ऑटोमेटिकली मुझे लिख कर दे देगा। ठीक है, इसी तरीके से यूजर डिफाइन ऑब्जेक्ट्स हैं और इसको मैं इस तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ। अच्छा, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल के ऊपर आ जाते हैं कि अभी तक जो हम लोगों ने इसको थ्योरेटिकल देखा, इसका
इसको हम लोग इसके अंदर किस तरीके से यूज करेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर। अगेन मैंने क्या किया, वेरिएबल एक बनाया, वेरिएबल का नाम है बुक, और ऑब्जेक्ट का नाम है द न्यू 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 ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, इसके थ्रू ये मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ अपने पास। हम लोग यहाँ पे आते हैं और टेस्ट डॉट वेरिएबल बुक ऑब्जेक्ट नेम, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट नेम मैंने अपना ऑब्जेक्ट नेम बना लिया बुक। ये बेसिकली क्या किया, मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए मैंने क्या, एक वर्ड यूज किया, न्यू और ऑब्जेक्ट, और ये बुक इज अ न्यू ऑब्जेक्ट फॉर मी, ठीक है जी। अच्छा, ये अब मेरा क्योंकि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है विद नेम ऑफ बुक। अब बुक के अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। अच्छा, प्रॉपर्टीज क्या है, बुक का कुछ सब्जेक्ट होगा, तो बुक बुक का जो सब्जेक्ट होगा उसकी एक प्रॉपर्टी होगी, तो उसको मैं प्रॉपर्टी को असाइन करूंगा। तो वो बुक की क्या प्रॉपर्टी है, एक सब्जेक्ट है, ठीक है। तो मैंने कहा कि बुक डॉट सब्जेक्ट इज इक्वल टू, इसके अंदर पर्ल कह रहा है, हम लोग कुछ और कह देते हैं, बुक डॉट सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट क्या है, मैं कहता हूं जावास्क्रिप्ट। हम एक बुक बना रहे हैं, उसका सब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट, ठीक है। हमने आगे बता भी दिया है कि असाइन प्रॉपर्टी टू द ऑब्जेक्ट, सही है। ये मैंने एक सब्जेक्ट के नाम की प्रॉपर्टी बनाई है बेसिकली, ओके। एक और मैं प्रॉपर्टी बना रहा हूं, बुक डॉट ऑथर, ठीक है। ये एक और प्रॉपर्टी है किसकी, एक ऑब्जेक्ट मैंने जो बनाया हुआ बुक, उसकी एक और प्रॉपर्टी है ऑथर, और उसका जो मैं ऑथर है मैंने अपने नाम पे बना लिया कि मैं ऑथर हूं इसका बुक का, ठीक है जी। अच्छा जी, अब जब मैं इसके अंदर इसको मैं किस तरीके से कॉल करूंगा, किस तरीके से इसको रिट्रीव करूंगा, इसको मैं रिट्रीव करने के लिए अपने पास बॉडी के अंदर इसको इजीली कॉल कर सकता हूं। यानी कि मुझे क्या करना है कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैं कॉल करूंगा बुक नेम इज बुक डॉट सब्जेक्ट, वो मुझे जो भी मैं सब्जेक्ट उसके अंदर दिया होगा वो मुझे कॉल करेगा। और बुक के ऑथर का नेम बुक डॉट ऑथर क्या करेगा, वो बुक के अंदर जाएगा, बुक एज ए ऑब्जेक्ट, और उसकी प्रॉपर्टी को रिट्रीव करेगा और प्रॉपर्टी को डिस्प्ले कर देगा। ये देखते हैं कि किस तरीके से करता है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट बुक नेम इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे अपने पास एज एन ऑब्जेक्ट मुझे रिटर्न करेगा, ठीक है। अब हम इसको आगे देखते हैं, इसमें आगे क्या कह रहा है। अच्छा, इसमें मैं कुछ गलती कर रहा हूँ यकीनन। बुक डॉट सब्जेक्ट,
can document dot write, क्यों नहीं हो रहा? It should print. यस, इसमें शायद कुछ मैंने गलती कर दी थी। तो इसमें ये क्या किया इसने कि इसमें हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बना के बुक के नाम का ऑब्जेक्ट बना दिया और उसके नाम उसमें दो प्रॉपर्टीज हमने पास कर दी, एक सब्जेक्ट के नाम की और एक ऑथर के नाम की। और हमने क्या किया कि इसको बजाय इसके कि हम लोग पूरे के पूरे लाइक किसी अलग से फंक्शन को कॉल करके इसको बनाते, हमने ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी कॉल कर ली सेपरेटली और इसको हमने अपने पास इधर इसको बता दिया कि मुझे क्या चाहिए यहाँ पे मुझे इसको ऑब्जेक्ट का मुझे बुक जो ऑब्जेक्ट है उसका ऑथर का नाम दे दो और सब्जेक्ट का नाम दे दो। तो उसने मेरे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे इस तरीके से रिटर्न कर दिया। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है जिसमें हम लोग इजीली एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और ऑब्जेक्ट के अंदर डिफरेंट उसकी प्रॉपर्टी और एट्रीब्यूट डिफाइन कर सकते हैं और उन प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट्स को हम लोग डिफरेंटली कॉल कर सकते हैं अपने पास। ठीक है जी। तो होप आप लोगों को इस वक्त तक का ऑब्जेक्ट का और फंक्शन का थोड़ा क्लियर हो गया होगा। लेकिन आपको मैं रिकमेंड ये करूंगा कि आप इस बुक के अंदर जितने भी हमने थ्योरी अभी पढ़ी है इसको एक दफ़ा अपने पास रिपीट कर लें। और आई एम श्योर कि अगर आप कोई इसके अंदर कोई क्यूरीज लेकर आते हैं तो नेक्स्ट टाइम मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा स्टार्ट में और एंड ऑफ द क्लास। ठीक है। हम लोग इसमें फर्दर कवर करेंगे ऑब्जेक्ट्स को कि हम लोग डिफाइंड मेथड किस तरह डिफाइन करेंगे ऑब्जेक्ट के अंदर। इसके अलावा विथ कीवर्ड का क्या यूज है मेथड में। और इसके अलावा हम लोग नंबर्स को पढ़ेंगे, कैरेक्टर्स को पढ़ेंगे और बूलियन को पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो इन चीज़ों को यूज करते हुए हम लोग अपना ऑब्जेक्ट का जो क्लास है वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट उसमें ऑब्जेक्ट को कवर कर लेंगे। और थर्ड क्लास के अंदर हम लोग जाके थोड़ा सा जी हाँ, ये लिंक मेरे पास इसमें अवेलेबल है ना गिट हब के ऊपर, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। गिट हब पे आप जाएंगे, मैं आपको दोबारा दे देता हूँ। रीडिंग मटेरियल, ये रीडिंग मटेरियल के अंदर आपके पास वैसे तो काफ़ी चीज़ें अवेलेबल हैं। जावा स्क्रिप्ट के ऊपर जाएंगे आप और जावा स्क्रिप्ट के अंदर मैं इधर आपको ये मैंने सबके लिए शेयर कर दिया इसको। ठीक है जी। ये इस पे लिंक अवेलेबल है और इसमें आप अगर चाहें तो और भी मज़ीद रीडिंग मटेरियल हैं आपके पास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, डॉकर वगैरह अगर आप पढ़ना चाहें तो ये कर लें। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे आज डिस्कस करने जा रहा हूँ, उसमें ये है कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जाएँ github.com पे। ठीक है। github.com पे जाके आप लोग अपना अकाउंट क्रिएट कर लें। ठीक है। उस अकाउंट क्रिएट करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि जो भी आप लोग प्रोजेक्ट करने जाएंगे वो प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएंगे उसका कोड इधर, और इसका कोड अपलोड हो जाएगा और हम लोग आपस में एज ए टीम कोऑर्डिनेट कर सकेंगे। किसी की जैसे कि किसी की कोडिंग में कोई प्रॉब्लम है कुछ है
तो हम लोग आपस में एक दूसरे को हेल्प आउट कर सकेंगे। तो आप लोग github.com पे जाएं और अपना अकाउंट क्रिएट कर लें। बहुत इजी अकाउंट क्रिएट करना, अगर कोई डिफिकल्टी होती है तो मुझसे आप अगले हफ्ते पूछ सकते हैं। ठीक है जी, एनीथिंग जुबिया? खैर जी, अस्सलाम वालेकुम। अगर अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल वर्दा हैं और जो है शारमीन है, जी, इनका यही कहने का है कि हमारा फेस थोड़ा स्लो है, लेकिन ये है कि हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, इसकी प्रैक्टिस को इंशाल्लाह कुछ टाइम बाद। जैसे है ना, जावास्क्रिप्ट की प्रैक्टिस बहुत से लोग नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो सबका जो है ना, सबसे ज़्यादा फोकस ये है कि वो पोर्टफोलियो बना लें। तो पोर्टफोलियो बनाने में थोड़ा सा टाइम सबको लग रहा है, तो इंशाल्लाह वो बना लेंगे, तो फिर इंशाल्लाह फिर वो जावास्क्रिप्ट की तरफ भी मूव करेंगे। लेकिन ये कि क्लासेस ले रहे हैं, लर्निंग हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह सबकी। तो मैं इंशाल्लाह उनका फर्दर मैसेज आपको फॉरवर्ड कर दूंगी। तो एक दो लोगों ने मुझे इस तरह फीडबैक दिया। बाकी अगर किसी और की कोई क्यूरीज हैं और भी कुछ अगर पूछना है तो आप पूछ सकते हैं सनुमा। देखिए जी, आपके पास रिकॉर्डिंग तो हमेशा अवेलेबल रहेंगी, और रिकॉर्डिंग का यही फ़ायदा है कि कभी भी आप अगर आप स्लो पेस पे जी, भी मैं चल रहे यही हैं। बताना चाह रही हूँ सबको। देखिए, हमें एक स्किल हमें अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई। हम इसको जब चाहे उसकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं चैनल पे जाके। हमारे लिए ईज़िली हम इसको जब चाहे कोई भी टॉपिक निकाल के हम उसको लर्न कर सकते हैं। तो लेकिन क्लासेस ज़रूर अटेंड करें, ठीक है? हमारा जो है, अगर हम नहीं उस तरह प्रैक्टिस कर पा रहे, लेकिन क्लास लेने से ये होता है कि आपकी चीज़ों में आपको एक हाँव-नौ रहती है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या चीज़ है। फिर ये हो कि जब आपको नॉलेज हो जाती है तो फिर आप प्रैक्टिस पर भी आ जाते हैं। तो ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। तो हर किसी के लिए यही है कि कोई ये ना सोचे कि नहीं हम कर पा रहे या नहीं, हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन लगे रहना है तो इंशाल्लाह एक वक़्त आएगा कि हो जाएगा। इंशाल्लाह। ये बात ये है, इंशाल्लाह। और तो ठीक किसी की है कोई जी। क्वेरीज़ नहीं है तो प्लीज़ मुझे या तो मैसेज कर दें, या कुछ भी प्रॉब्लम है मुझे कर दिया करें, या फिर क्लास में जी, पूछ लिया करें। बिल्कुल। आमना, आपको कोई क्वेरीज़ तो नहीं है? शारमीन, सब सही है? ठीक है जी। थैंक यू। अस्सलाम ओके जी। वालेकुम। अल्लाह ओके जी, हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।